नमो आदेश। भगवती कृपा करे, धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। जय माता दी सभी को। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो कई भक्तों को परेशान करता है। क्या आपने कभी पूजा पाठ करते समय अपने देवी देवताओं के बारे में या अपने इष्ट के बारे में गलत या अश्लील विचार आने का अनुभव किया है? क्या आपके मन में अचानक से उनके लिए अपशब्द आ जाते हैं या समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उनके लिए गालियाँ तक आपके मन में आ जाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे आप कैसे निपट सकते हैं और इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हम इसी बारे में बात करेंगे कि यह विचार क्यों आते हैं हमारे दिमाग में। अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? जब हम पूजा पाठ करने की शुरुआत करते हैं ना, तो अक्सर हमारे मन में नकारात्मक या अ, अश्लील विचार आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑब्वियसली पहले से नेगेटिविटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भूत या प्रेत होता है, बट नेगेटिविटी होती है हमारे ऑरा में, हमारी बॉडी में। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी आत्मा और मन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण हमें इस तरीके के ख्याल आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं और आप एक पुरुष हैं, तो उनके सामने बैठते ही, जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए उनके सामने बैठेंगे, तो हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए अश्लील विचार आएँ, है ना? ऐसा हो जाता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैं इस समस्या का हल आपको बताऊँगा। इसी तरह से अगर आप महिला हैं, तो आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, तो आपके मन में उनके लिए गलत विचार आ सकते हैं और इसी तरीके से अश्लील बातें भी आ सकती हैं। परंतु यह समस्या किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, फिर चाहे वो देवी के सामने बैठा हो या देवता के सामने बैठा हो। यह प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। अब यह इतना तक बढ़ जाता है ना कि आपके मन में गलत भावनाओं के साथ साथ गालियाँ तक आ जाती हैं। यह केवल आपके साथ नहीं होता, बहुत से भक्तों के साथ शुरुआती दौर में ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि वो बात अलग है कि कई बार भूत या प्रेत का साया होने पर भी ऐसा कुछ जो है हम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है भूत या प्रेतों की, वो सब ये करने पर हमें मजबूर करती है और हमें पता भी नहीं होता ऐसा हो रहा है। परंतु वो एक अलग टॉपिक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं और वैसे कोई भी दुविधा नहीं आ रही है, सिर्फ ये समस्या है और आपको इस समस्या का निवारण चाहिए, ठीक है? तो जब हम शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से खुद को भरने की कोशिश करते हैं, चाहे हम जप के थ्रू कर रहे हैं या फिर हम ध्यान के थ्रू कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रकट अपने आप हो जाती है, जो हमारे शरीर में नेगेटिविटी पहले से भरी हुई है, जो कि एक हर मनुष्य के शरीर में जो है शुरू से होती है। वो पूजा पाठ से ही करती है और पूजा पाठ से ही निकलती है धीरे धीरे। यह एक प्रकार की परीक्षा भी हो सकती है कि आपके जो देवी देवता है वो आपको परख रहे हो कि हमारे पूजा पाठ में कितनी निष्ठा से ये कर रहा है या कितनी इसके अंदर श्रद्धा है हमारे प्रति। तो वो आजमाने के लिए भी ऐसे विचार आपके मन में ला सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के थ्रू अब एक समझाने की कोशिश करूँगा। इस स्थिति को अगर हम उदाहरण की तरीके से समझे, तो देखो, कल्पना करो कि आपके पास एक गंदे पानी से भरा हुआ घड़ा है। सपोज वो मिट्टी का पानी है, ठीक है? ऐसा आपके पास एक मटका है। जब आप उसमें शुद्ध पानी डालना शुरू करेंगे ना, तो पहले तो वो घड़ा शुरुआत में भरेगा, है ना? भरने के बाद वो एक्स्ट्रा भरता हुआ जो है पानी उसमें से निकलने लगेगा। पर अगर आप उसमें धीरे धीरे साफ पानी ऊपर से डालते जा रहे हैं, तो वो जो उसके अंदर का पानी है वो बाहर निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अब वो सारा पानी जो है, गंदा पानी, निकल चुका होगा और अब जो घड़ा है वो साफ पानी से भरा होगा, ठीक है? तो यही होता है। जैसे 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 हम उस घड़े को भरते हुए पानी निकलता है, यही तरीका हमारे जाप और ध्यान के माध्यम से भी होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम नियमित रूप से मंत्र का जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में यह सारे जो अशुद्ध विचार है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं और बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है? तभी आपको महसूस होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो धीरे धीरे ये सब निकलता है और आपका जो मन है वो शुद्ध होता जाता है, वो साफ होता जाता है। तो ये जब निकलेंगे तो दिमाग में तो आएंगे ना वो सारे विचार, जो गंदगी हमारे इंसानी शरीर में भरी हुई होती है, हमारे मन में भरी होती है, वो तो निकलेगी। तो वो निकलती जाप के और ध्यान के माध्यम से ही है।
तो वो एक ऑब्वियस सी स्टेज है, आपकी साधना में ज़रूर आती है। किसी का बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसके बाद इससे निपटने का उपाय क्या है? अब सवाल यही उठता है कि इन विचारों से हम कैसे निपटेंगे, है ना? तो पहला तो यही है कि मंत्र जाप और ध्यान, मंत्र जाप और जो ध्यान होता है आपके मन को शुद्ध करता है ना? वो सबसे प्रभावी होता है आपके मन को शुद्ध करने के लिए। इन्हीं नियम रूप से अगर हम करेंगे ना इन्हें, तो धीरे धीरे जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से और जो विचार हैं हमारी, जो गलत विचार होते हैं, वो धीरे धीरे वो कटते चले जाएंगे और उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, मंत्र जाप और ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, पूजा पाठ आप कर ही रहे हैं, बट भक्ति में निष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है। देवी देवताओं या अपने इष्ट के प्रति अपनी भक्ति को आप बहुत सुदृढ़ रखें, ठीक है? जितनी भी आपकी अधिक निष्ठा होगी, जितना भी आपका भाव होगा अपने इष्ट के प्रति, उतना ही आपके इष्ट आपको राह दिखाएंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे, और जल्दी से जल्दी ये जो विचार हैं आपके दिमाग में आने बंद हो जाएंगे और आपको इस समस्या का हल मिलेगा। तो पूर्ण निष्ठा से अपने इष्ट के प्रति जो है समर्पित रहिए, तभी आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद जो ये समर्पण की मैं बात कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करना भी ज़रूरी है और ये समस्या को भी स्वीकार करना ज़रूरी है। ये कैसे? देखो, इन विचारों से घबराने के बजाय ना आप उन्हें स्वीकार करें और भगवती को या अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दें इन विचारों को। वो कैसे करा जाता है? देखो, आपने पहले ये स्वीकार कर लिया कि ये विचार आ रहे हैं, आप इनको डिनाय मत करो कि नहीं ये विचार नहीं आएंगे, आगे से नहीं आएंगे, तो ये और ज़्यादा आएंगे। जितना आप इन्हें रोकोगे उतना ज़्यादा ये गलत विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा होता है, मनुष्य का मन ऐसा होता है, जितना वो नेगेटिव थिंकिंग को रोकने की कोशिश करता है उतनी वह और ज़्यादा आती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको हाथ जोड़ने हैं और पूजा करते समय आपको बोलना है अपने इष्ट को, या माँ भगवती अगर आपकी इष्ट है तो आपको क्या बोलना है, हे माँ, जो भी विचार मेरे मन में आ रहे हैं, चाहे वे अश्लील हो या नकारात्मक हो, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। ये आपको माँ को बोलना है कि मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। परंतु ये भी आपको बोलना है, परंतु माँ, इन विचारों को दूर करने का कार्य आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से ये सारे विचार जो है वो धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे और मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा। तो ये हमने देखा कि आपको इस तरीके से आपने ईष्ट को ये सारी चीज़ें समर्पित करनी है और उन्हें कहना है कि आप मुझे इस समस्या का निवारण करके दोगे। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे ये समस्या है, पर आप इस समस्या का निवारण मुझे आप दोगे, ठीक है? यह कहकर आपको अपनी साधना और पूजा पाठ जारी रखनी है और धीरे धीरे माँ की कृपा से और आपके इष्ट के कृपा से ये जो विचार हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके मन में शांति व भक्ति की भावना प्रबल होती चली जाएगी। और ये जो गलत विचार है, गलत बातें आपके मन में जो आ रही है, वो धीरे धीरे करके कटती चली जाएंगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका मन पॉजिटिव थिंकिंग से भरा होगा और आप सदैव अपने इष्ट के प्रति वही समर्पण और उनके लिए अच्छी भावना ही लेकर पूजा पाठ करेंगे। और यही है कि मतलब जो भी अगर आपका कोई प्रश्न होगा इससे रिलेटेड, वो आप ज़रूर लिखें, मैं उनकी उत्तर देने में पूर्ण कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में हमने चर्चा की कि पूजा पाठ करते समय अश्लील या गलत विचारें क्यों आते हैं और उनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है या किसी भी विषय में बात करते हैं, जैसा मैंने कहा, आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो